इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग टैक्स एंड इंडिया के बारे में। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो उसके ऊपर इंडिया के अंदर कैसे टैक्स लगता है, कैसे आईटीआर की फाइलिंग होती है, आपको कौन सा आईटीआर का फॉर्म चूज आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वैसे गाइस इसके पहले भी हम लोगों ने क्रिप्टो के ऊपर कई सारे यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, इन सभी के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में अपनी आईटीआर फाइलिंग करानी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, ऐसी एक्टिविटी जहां पे आप फ्रिक्वेंटली जो है क्रिप्टो कॉइन्स को बाई और सेलिंग कर रहे हैं, उस टाइप की एक्टिविटी जो है ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से काउंट होती है। जैसे मान लीजिए P2P की ट्रेडिंग हो गई, जहां पे आप यूएसडीटी जो कॉइन्स है वो एक्सचेंज कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, या मान लीजिए आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर हमारे शेयर मार्केट में जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, सेम डे के ऊपर सेल आउट करना, सेम डे के ऊपर बाई करना, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना कि कुछ टाइम के लिए होल्ड करना, उसके बाद में उसको बेच देना, या फिर डेरिवेटिव्स जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं, उनके साथ में आपकी ट्रेडिंग वगैरह करना। तो ये सारी चीजें जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पे काउंट होती है। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स यहाँ पे कैसे काम करता है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टैक्स आपको कब पे करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल से 3 रूल है। जब आप सेलिंग करते हैं क्रिप्टो को आईएनआर के लिए या किसी अदर फिएट करेंसी के अंदर, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो से इंक्लूडिंग द स्टेबल्स कॉइन, या आप किसी गुड्स और सर्विस के लिए यहाँ पे क्रिप्टो स्पेंड कर रहे हैं, तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। और टैक्स के नियम भी एकदम 3 नियम है, एकदम सिंपल से नियम है कि 30% आपको टैक्स पे करना है प्रॉफिट के ऊपर, और ये स्पेशल रेट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स के अंदर, उसका आपको फायदा नहीं मिल पाता है। साथ में गाइस यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ अलाउ नहीं है, यानी अगर आपको एक कॉइन के ऊपर लॉस हो रखा है, एक कॉइन के ऊपर प्रॉफिट हो रखा है, तो उस कॉइन के लॉस को आप इस कॉइन के साथ में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, और कोई डिडक्शन भी आपको नहीं मिल पाती है एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। इसके अलावा गाइस यहाँ पे 1% का आपका टीडीएस भी लगता है। जब भी आप क्रिप्टो को बेचते हैं तो आपका एक्सचेंज जो है 1% का टीडीएस काटता है और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जमा करा देता है। अब देखिए गाइस, ये जो ट्रेडिंग वाली एक्टिविटीज है ना, अल्टीमेटली तो अगर मैं बात करूं वैसे नॉर्मली तो इसको एक बिजनेस की तरह यहां पे ट्रीट किया जाता है। अगर मैं शेयर मार्केट के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो वहां पे अगर आप एफ&ओ करते, इंट्राडे वगैरह करते, तो उनको बिजनेस की तरह यहां पे काउंट किया जाता है। लेकिन देखिए, हमारे जो इनकम टैक्स लॉ है, जो उन्होंने जो बजट के अंदर जो है वीडीएस शेड्यूल निकाला हुआ है वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, वहां पे कहीं पे भी जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग को यहाँ पे कोई भी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की। सिंपल से इतनी सी बात कही है कि अगर आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, चाहे आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, भैया 30% आपका टैक्स यहां पे लगने वाला है, वो भी फीफो बेसिस पे। अब गाइस ये कैलकुलेट कैसे होता है टैक्स? तो इसके लिए सिंपली आपको 2 चीजें चाहिए होगी। एवरेज बाय वैल्यू चाहिए होगा क्रिप्टो कॉइन्स का फीफो बेसिस पे, और एवरेज यहां पे आपको सेल वैल्यू चाहिए होगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि ये फीफो बेसिस पे होता क्या है। तो मान लो गाइस, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे कि ये 5 टाइप के मान लीजिए आपने अपनी जो है ट्रांजेक्शन वगैरह कर रखे हैं। तो मान लीजिए आपने 3 टाइम जो है क्रिप्टो कॉइन्स को यहाँ पे बाई किया था, इथेरियम को यहाँ पे आप बाई किया है, और 2 टाइम्स आपने लोगों ने यहाँ पे सेल आउट किया है। तो अब देखिए, अब इसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स होता है या जो प्रॉफिट होता है बेसिकली, वो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, जिसके ऊपर आपको 30% का यहाँ पे टैक्स देना है। तो मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे 2020 के अंदर 4 इथेरियम जो थे उसको यहाँ पे जो है बेचा है, और उसकी जो टोटल वैल्यू है ना वो है $970। जी हाँ, तो देखिए हमारे पास में ना सेलिंग वैल्यू तो आ चुकी है कि भाई $970 के अंदर मैंने 4 इथेरियम को यहाँ पे सेल आउट किया है। लेकिन इस 4 इथेरियम की यहाँ पे बाय वैल्यू क्या है, एवरेज बाय वैल्यू क्या है, वो कैसे पता लगेगी? तो गाइस यहाँ पे कैलकुलेट होता है फीफो बेसिस पे, यानी पहले आपने जो खरीदा है वही पहले यहाँ पे बिकने वाला है। तो अगर आपने मान लीजिए 4 इथेरियम बेचे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 2 इथेरियम यहाँ पे बाय किए थे। तो चलिए 2 इथेरियम की तो यहाँ पे बाइंग वैल्यू दी हुई है कि $420 है, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने बेचे 4, तो 2 की मुझे और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे 29 तारीख को 6 और खरीदे हैं, तो यहाँ पे 6 की कॉस्ट दे रखी है $1200। अब मुझे इसमें से 4 की कॉस्ट सिंपली तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? 400 जो $24 है बेसिकली मेरा, वो मेरा जो है 2 इथेरियम का यहाँ पे कॉस्ट आ गया। उसके बाद में गाइस जो बेसिकली मुझे 2 का ऑड निकालना है, तो वो मैं ऐसे निकालूंगा 2 डिवाइडेड बाय द 6 मल्टीप्लाई बाय 1206। जी हाँ, तो $1206 जो है बेसिकली 6 इथेरियम की कॉस्ट है, और मुझे केवल 2 की चाहिए। तो 2 + 2 यानी कि 4 इथेरियम हो चुके हैं। तो गाइस इन दोनों की जो कॉस्ट मिला के $835 यहाँ पे सिंपली तरीके से बन जाती है, और मेरा $134 का यहाँ पे कैपिटल गेन बन जाता है। इसी तरह मान लीजिए अगर मैंने 3 इथेरियम यहाँ पे सोल्ड आउट कर रखे, तो भाई यहाँ पे अब हमारे 4 इथेरियम इस वाले यहाँ पे जगह पे बच चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बेचे थे, उसके बाद में फिर इनमें से भी 2 बेचे थे। अब मेरे यहाँ पे पास में 4 बचे हुए हैं। उसके
बाद में मैंने 3 और बेचे हुए, तो इन 4 में से इन 3 की यहाँ पे मैं कॉस्ट निकालने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से क्या करूँगा, पहले मैंने 2 डिवाइडेड बाई 6 किया था, अब मैं 3 डिवाइडेड बाई 6 कर दूंगा और जितनी मेरी यहाँ पे कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने आप ही मेरे पास 3 इथेरियम की यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो मेरे पास में सेलिंग वैल्यू तो हमेशा रहेगी कि सेलिंग वैल्यू मैंने इतने में बेचा है, लेकिन जो बाइंग वैल्यू है ना, मुझे इस तरह से फीफो बेसिस पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, ये जो कैलकुलेशन है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह रहती है और जो क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं वो भी बेसिकली आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बाइनॉक्स करके। इसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनके अफोर्डेबल वगैरह प्लान्स वगैरह भी है, प्लस अगर आप मेरे डिस्काउंट कूपन के थ्रू जाएंगे तो आपको 50% का यहाँ पे जो है डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे इजीली तरीके से मिल जाएगा। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, जैसे गाइस आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे ये नो केवाईसी टूल है, आपको सिर्फ अपना एक्सचेंज जो यहाँ पे सिंपली की तरह से कनेक्ट वगैरह कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल आपको एक्सचेंज मिल जाएंगे, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों मिल जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पे चीजें इंपोर्ट कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फीफो बेसिस पे आपको अपना कैपिटल गेन और उसकी जो है एक्विजिशन वैल्यू होगा, सेलिंग वैल्यू हो गया, सब कुछ जो है फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको कैलकुलेट करके दे देगा। गाइस बात करते हैं कि इसको आईटीआर फाइलिंग के अंदर कैसे शो करना है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 23 और 24 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस आपको इंडिविजुअल रखना है। अब गाइस आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं या आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। दोनों के अंदर ही वीडियो शेड्यूल यहाँ पे शामिल है। डिपेंड करेगा आपके पास में और कौन सी दूसरी इनकम है। अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हैं और लेट्स सपोज अगर आपका क्रिप्टो वगैरह भी है, कोई अदर इनकम भी है, तो आईटीआर 2 के साथ में जा सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह भी चला रहे हैं, क्रिप्टो की इनकम वगैरह भी, तो आईटीआर 3 के साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं आईटीआर 2 यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसेस विद आईटीआर 2 बटन के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। आपको सिंपली रीजन चूज करना है आईटीआर रिटर्न फाइल करने का, अदर्स बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको शेड्यूल पूछे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप जब इनकम वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेड्यूल वीडियो करके, जो कि क्रिप्टो का बेसिकली यहाँ पे शेड्यूल है। उसके अलावा आपको सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल इन वीडियोस के अंदर बात कर रखी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो इन वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, स्किप करने हैं क्वेश्चंस को। और गाइस हम लोग सीधे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल खुल जाएंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं शेड्यूल वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपके क्रिप्टो की इनकम हमें दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब डेट ऑफ द एक्विजिशन, तो आपको अपने स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि मैंने कब इस कॉइन्स को यहाँ पे जो खरीदा है, कब मैंने बेचा है। तो वो सिंपली तरीके से आपको डेट्स वगैरह डालनी है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई फंडा नहीं है। आप अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे डेट डालेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, एक ही तरीके से यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट वगैरह होने वाला है क्रिप्टो कॉइन्स का। तो मान लीजिए गाइस आपने कोई चीज जो है बेसिकली 50,000 रुपए के अंदर खरीदी थी और उन कॉइन्स को सिंपली मान लीजिए आपने 80,000 के अंदर बेचा था। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, सीधा 30,000 का यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा और सिस्टम इसके ऊपर ऑटोमेटिकली 30% का टैक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका 30,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बन चुका है। अगर लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लॉस को ये काउंट नहीं करता है, लेकिन आपको वैल्यूज यहाँ पे जरूर डालनी पड़ेगी अगर लॉस वगैरह भी है तो। उसके बाद में कहीं सिंपली आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में कहीं आप शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 115 BBH करके आपको एक कॉलम मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% टैक्स लिखा हुआ है और जितना हमारा क्रिप्टो का प्रॉफिट था 30,000 का, उसके ऊपर फ्लैट 30% यानी 9,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स बन चुका है। अब गाइस यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर लेट सपोज अगर आपकी टोटल इनकम बेसिकली मान लीजिए 5 लाख के नीचे, तो अगर लेट सपोज अगर जैसे कि मेरा यहाँ पे 9,000 का टैक्स वगैरह भी बन रहा है, तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट मेरे को 12,500 तक की 87A के अंदर यहाँ पे मेरे को रिबेट वगैरह प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका टैक्स यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर आपकी मान लीजिए टोटल इनकम ही लेस देन 5 लाख रुपीज है, तो तभी जाके आपको ये रिबेट वगैरह मिलने वाली है और सिर्फ 12,500 तक का ही टैक्स आपका यहाँ पे माफ होने वाला है। उसके फर्दर जो भी होगा, अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो उसके साथ में सेट ऑफ हो जाएगा। अगर टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है तो टीडीएस यहाँ पे आपको रिफंड वगैरह भी मिल जाता है। तो गाइस इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो बेसिकली अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं। मैंने पूरी डिस्कशन यहाँ पे नहीं की है, क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी इन वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इन सभी की आईटीआर 2 फाइलिंग की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में एडवाइस लेके प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।